हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह का सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। It is the motion in which an object moves along a circular path with a constant speed। अगर वो constant speed से एक circular path के along move कर रहा है तो उस motion को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। That is, it is always along the direction of tangent at that point। अगर हम सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, लेट अस सपोज ये हमारा पॉइंट है, तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा इस सर्कल के टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा। और ये वेलोसिटी वेक्टर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है विद टाइम एज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कल। इसका मतलब वेलोसिटी इस पार्टिकल की कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एज यू कैन सी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वेक्टर की लेंथ एक सर्टेन लेंथ है, दैट विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एट अ डिफरेंट टाइम वी कैन अगेन सी कि ये वेक्टर की लेंथ पूरे टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड इस पार्टिकल की कांस्टेंट है। सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट बट इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वजह से हम कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, दैट इज स्पीड। नाउ इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम, then we can say that the particle is undergoing acceleration। अगर पार्टिकल की velocity change हो रही है with time continuously, तो इसका मतलब it is undergoing acceleration। So let's derive an expression for the acceleration। We call that acceleration as the centripetal acceleration। Let us consider an object is moving along a circular path with constant speed v। एक ऑब्जेक्ट है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है r और ये जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड है v। Now let us suppose in time delta t it has swept an angle of delta theta। वो पार्टिकल अब a पोजीशन से b पोजीशन पे आ गया है। Now what are the velocity vectors? v1 vector is the velocity vector of this particle at a position। मैग्नीट्यूड उसका v है लेकिन डायरेक्शन उसकी v1 वेक्टर के लॉन्ग है। And v2 vector is the velocity vector of this particle at b position। Again v2 vector is tangent to the circle at point p। हमें पता है कि हमेशा जो रेडियस वेक्टर होता है और टेंजेंट वेक्टर होते हैं दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज इक्वल टू v विच इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। नाउ लेट मी एनालाइज दिस v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। अगर हम इनको टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, नाउ शुरुआत में v1 वेक्टर था लेकिन कुछ टाइम बाद वो v2 वेक्टर हो गया, तो मतलब कितना चेंज आया वेलोसिटी में कि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर अब v2 वेक्टर हो गया है। लेट मी जॉइन देयर हेड्स। तो यहाँ पर v1 वेक्टर में अगर मैं डेल्टा v वेक्टर, लेट मी नेम इट डेल्टा v वेक्टर, मैं v1 वेक्टर में डेल्टा v वेक्टर ऐड करती हूँ, आई विल गेट दिस v2 वेक्टर। तो इसका मतलब डेल्टा v वेक्टर कितना होगा, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, बहुत सिंपल है कि v1 वेक्टर में डेल्टा v वेक्टर ऐड करती हूँ, देन आई गेट v2 वेक्टर। So from here delta v vector is equal to v2 vector minus v1 vector। Now let's apply some geometry। अगर दो लाइंस के बीच में, जैसे यहाँ पर ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में एंगल डेल्टा थीटा है, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा होगा। तो v1 और v2
परपेंडिकुलर्स हैं इन दोनों लाइन के, लेट मी नेम दिस ओ, तो ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है। सिमिलरली इनके परपेंडिकुलर्स यानी कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा ही होगा। सो दिस एंगल विल बी डेल्टा थीटा। नाउ फॉर दिस एंगल टू, अगर ये एंगल हमारा स्मॉल है, डेल्टा थीटा हमारा स्मॉल है, देन आई कैन राइट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो आई कैन राइट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों आर्म्स का। नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? अगर डेल्टा टी टाइम में उसने डेल्टा थीटा एंगल स्वीप किया है, देन अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ इस इक्वेशन को डेल्टा टी से, then I'll get delta theta upon delta t is equal to delta v upon v into delta t. Now this is acceleration, the rate of change of velocity, and delta theta upon delta t is a constant. uniform motion के लिए, uniform circular motion के लिए this is equal to omega. So I can write omega is equal to 1 upon v times the acceleration or centripetal एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v टाइम्स ओमेगा, और हमें पता है दैट ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। सो आई कैन राइट AC इज इक्वल टू v इंटू v अपॉन r विच इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. So we can say that this particle is accelerating, and the formula for centripetal acceleration is given by v square upon r, or it may be equal to, it may be written to be equal to omega square r. Now there is one important point to be noted, that the centripetal acceleration is always directed towards the center. हमेशा center की तरफ directed होती है ये. As you can see in this image that this particle is revolving, और इसके अंदर जो centripetal acceleration की direction है, it is inwards, that is towards the center. किसी ऑब्जेक्ट की अगर एक्सेलरेशन होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई किसी फोर्स का हाथ होता है। यहाँ पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए, उसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। A force that acts on a body moving in a circular path and is directed towards the center around which the object is moving. That force is known as centripetal force. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक बॉय है, उसके हाथ में एक थ्रेड है और उसके एक एंड पे एक स्टोन बंधा हुआ है एंड इज रोटेटिंग इट, वो उसको घुमा रहा है। तो इस केस में यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, और उसकी वजह से ये स्टोन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये बॉय के हैंड की तरफ डायरेक्टेड होती है। नाउ लेट्स डिस्कस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन ब्रीफ. व्हेन अ बॉडी moves along a circular path with changing speed, then it is said to be in non-uniform circular motion. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये इसके वेलोसिटी वेक्टर है और इनकी लेंथ डिफरेंट है। इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और द स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट. इट मीन्स अगर स्पीड भी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इस केस में पार्टिकल की दो एक्सेलरेशंस होंगी. One is towards the center, which is the centripetal acceleration, and one is in the tangential direction, जिसे हम बोलते हैं tangential acceleration AT. तो net acceleration will be a vector sum of these acceleration, and net acceleration जो होगी that will be given by a centripetal का square plus a tangential का square. यहाँ पे मैं magnitudes की बात कर रही हूँ। तो इस केस में हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, विच इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.